श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्वई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी। वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटिशः नमन। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा चरित्र को सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के श्री राम कथा तैयारी का उद्देश्य लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का, स्नान करने का जीवन में अवसर बड़े ही सौभाग्य के बाद प्राप्त होता है। हम सब उसी सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं और इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर, प्रसंग पर बने हुए हैं। हम सब इस समय माता सती के चरित्र पर बने हुए हैं। कल चर्चा चल रही थी कि दक्ष जब मान पद प्रतिष्ठा को पाया तो अभिमानी हो गया और भगवान को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ किया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ। और उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती को किसी भी प्रकार का न्योता नहीं दिया। माता सती भगवान शंकर से कहती हैं कि चलिए, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। पिताजी का नाम सुनते ही उनके वह जो पुराने घाव थे, क्योंकि पूर्व में दक्ष ने इनको बहुत भला बुरा कहा था। जब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर बैठे रह गए और दक्ष का उस सभा प्रजापतियों के सत्र में प्रवेश हुआ, तो ब्रह्मा जी की तरफ देख करके उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सयाने हैं। लेकिन भोलेनाथ को जब देखा तो उसने फिर कई जो है तो अपशब्द कहे, श्राप तक दे दिया। तो आज भगवान शंकर ने वही सारी कथा बतला करके कहा कि वहां मत जाइए, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन देवी जो है आती हैं। और हम सब ने कल प्रसंग पर सुना कि कोई भी प्रेम से नहीं मिला सिवाय माता। माता ही सादर भले ही मिली एक माता। भगनी देखी बहुत मुस्काता। माता बड़ी प्रेम से मिली, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता नहीं। अब इधर माता सती
अपनी माँ से कहती हैं, माँ चलो मुझे यज्ञ मंडप का दर्शन करवा दो। जाती हैं, देखती हैं, निरीक्षण करती हैं। छोटे से छोटे देवताओं का भाग है, लेकिन देवादिदेव महादेव, मेरे स्वामी, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्राणनाथ, कहीं भी उनका स्थान नहीं दिख रहा। सेवकों, कहाँ है भगवान शंकर का स्थान? उन्होंने कहा, महाराज, भगवान शंकर का स्थान इस यज्ञ में कहीं भी नहीं दिया गया, क्योंकि दक्ष जो आपके पिता है उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा है। माता सती क्रोध में भर गई और कहती हैं कि आप भगवान शंकर से द्वेष करते हैं। पिताजी से कहने लगी, अरे जिनका शिव दो अक्षर का नाम एक बार जिसके मुख से निकल जाता है, ताप संताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं, शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। आप उनसे द्वेष करके, शिव जो है यह यज्ञ रूप है, उनसे द्वेष करके यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं। अब इस यज्ञ को चाहे ब्रह्मा विष्णु आकर के यहाँ पर बैठ जाएं, लेकिन वह भी इस यज्ञ को पूर्ण नहीं करा सकते। इतना सुनते ही दक्ष भगवान शंकर को अपशब्द फिर से बकने लगा। तब माता सती को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, रे दक्ष, अगर मैं तुम्हारी पुत्री ना होती, तुम मेरे पिता ना होते इस शरीर के, तो मैं अभी तुम्हारी जीवा को काट लेती। क्योंकि यह शास्त्र मर्यादा करता है कि जो कोई तुम्हारे इष्ट स्वामी की, गुरु की निंदा करे, सामर्थ्य हो तो उसकी जिह्वा को काट लो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीमर जादा, काटियता सुजीव सो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। अगर निंदा करने वाले को जो है देख लो कि हमारे इष्ट की, गुरु की, इनकी निंदा भगवान की कर रहा है, समर्थ है, तो महाराज उसको दंडित करो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो सीधे आंख बंद करिए, कान बंद करिए और भाग जाइए। ना तो किसी भी प्रकार का अपमान देखिए, ना ही सुनिए। तो अब मैं आपके द्वारा उत्पन्न इस शरीर को भी नहीं रखना चाहती। ऐसा कह करके माता सती उत्तर की ओर भगवान शंकर का ध्यान करके बैठ गई। योगाग्नि के द्वारा ऐसी अग्नि प्रकट की है, माता सती का पूरा शरीर धो धो करके जलने लगा। शिवगण महाराज देखते ही यज्ञ जो है शाला को घेर कर विध्वंस करने लगे। कुछ तो अपने आप को ही मार लिए, बचे कुचे जाकर के भगवान शिव को पुकारे हैं। नारद जी के द्वारा जैसे ही पता चला, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और अपनी जटाओं में से, विशाल जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका है, जिससे एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम वीरभद्र पड़ा। भगवान शंकर ने आज्ञा दिया, जाओ वीरभद्र, दक्षम सा यज्ञम जही। वीरभद्र पृथ्वी को कपाता हुआ और समस्त यज्ञशाला को शिवगणों ने घेर लिया, सबको दंडित किया महाराज, सभी देवताओं को अंग भंग किया। दक्ष को महाराज उसका मुंडी पकड़ करके तोड़ मड़ोड़ करके उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और यह यह वृत्तांत, यह कथा यह बतलाती है कि अगर हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए चाहे कितना बड़ा भी यज्ञ कर लें, अगर हम, यज्ञ करना अच्छी बात है, यज्ञ संस्कृति हमारी बड़ी पुरानी संस्कृति है, लेकिन अगर हम ऐसे यज्ञों के द्वारा भावना अगर हमारी किसी को नीचा दिखाने की या किसी को अपमानित करने की है, तो वह यज्ञ भी हमारा सर्वनाश कर देगा। यहाँ पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही तो दक्ष ने यज्ञ किया, और देखिए वह यज्ञ दक्ष का ही सर्वनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि यज्ञ किस भावना से करना चाहिए? यज्ञ तो सर्वे भवन्तु सुखिना के भावना से किया जाता है। भगवान शंकर सती के देह त्याग के बाद प्रभु के भजन में लग गए, और माता सती का अगला जो जन्म हुआ वह पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती, पर्वत पुत्री हैं तो पार्वती नाम पड़ा। और बाद में इन्होंने भगवान शंकर को तप के द्वारा पुनः पति रूप में प्राप्त कर लिया। किसी ने कहा, महाराज यह पर्वत पुत्री कैसे
पार्वती के रूप में पुनः आई और भगवान को ही पति रूप में क्यों पाई? तो देखिए, जब माता सती योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर रही थी, तो उस समय उन्होंने मरते समय यही मांगा था प्रभु से, क्या? सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा। यही उन्होंने भगवान हरि से मांगा कि मेरी यही इच्छा है कि जन्म जन्म शिव जी ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, भगवान शिव का ही सेवा करने का अवसर मुझे जीवन में प्राप्त हो। और कालांतर में वह पर्वत पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। सज्जनों, जब से उस पर्वत पर पार्वती मैया का जन्म हुआ, नाना प्रकार के वैभव प्रकट हो गए। अब यह तो जगत की शक्ति है, तो जहां प्रकट हुई वहीं पर महाराज सारे जितने भी रत्न राशि हैं सब प्रकट हो गए। एक बार विचरण करते हुए नारद जी भी हिमाचल राज के घर पर आए, तो उन्होंने उनका पूजन किया, स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री को प्रणाम करवाया और पूछे कि देखिए महाराज, यह मेरी पुत्री है पार्वती, इसका हाथ देख करके भविष्य का वर्णन कीजिए, दोष गुणों को बखानिए। नारद जी ने सब कुछ बताया देख करके कि हे पर्वतराज, हे मैया सुनैना, आपकी यह जो कन्या है ये बड़ी ही भाग्यशालिनी है, इसके अंदर सभी शुभ लक्षण विद्यमान है, इसको सुलक्षणा कहते हैं। इसका जो पति होगा वह उदासीन होगा, जटाजूट धारी होगा, नंग धड़ंग होगा। हाँ, सुनैना की जगह मैना है भैया। हाँ, मैना, मैना और हिमाचल राज्य। तो उन्होंने जब कहा कि इसके अंदर समस्त शुभ गुण है, बड़ी सौभाग्यशालिनी है, माता पिता के यश को बढ़ाने वाली होगी, इसका नाम लेकर के ही समस्त स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा होगी, लेकिन इसका एक जो छोटा सा दोष दिख रहा है कि इसका जो पति होगा वह उदासीन होगा, चिता की भस्म रमाने वाला होगा, नंग धड़ंग रहेगा। और इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो माता जो उनकी पार्वती जी की थी, मैना मैया, वह तो रोने लगी, कहने लगी कि हे नाथ, अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी जो पुत्री है बड़ी भाग्यशालिनी है। अरे ऐसा पति जिसको मिलेगा वह भाग्यशालिनी कहाँ रहेगी, उसका तो भाग्य फूट जाएगा। नारद जी ने कहा क्या करें मैया, हम अपने मन से तो कुछ बताए नहीं, भाग्य की रेखा यही कहती है, विधाता ने यही लेख लिखा है। हाँ, यह जो सारे अवगुण इनके जो पति में दिख रहे हैं, एक उपाय है जो अवगुण गुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। वो कैसे? बोले कि यह सारे लक्षण महादेव भगवान शंकर में भी घटित होते हैं, और यह जो साधारण मनुष्य में दोष के रूप में, अवगुण के रूप में गिने जाएंगे, वही महादेव जी के पास में जाकर ये अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ये भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त कर ले तो वह अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाए। इतना सुनते ही माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वह तो जानती है, जगदम्बा है, कि हमारे तो यह स्वामी ही, हम इन्हीं को वरेंगे। और यह सुनते ही वह प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवर्षि नारद से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मुझे क्या करना होगा? भगवान शंकर कहते हैं मैया मैना से कि हे देवी, अपनी पुत्री को कहो कि वह तप करे। भगवान शंकर ऐसे ही नहीं मिलते हैं, तप करना पड़ता है।
अरे जो तापु करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहीं त्रिपुरारी। अगर आपकी पुत्री ये पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए उनके दर्शन के निमित्त तप करेगी, तो निश्चित ही यह जो दोष है वह गुणों में परिवर्तित हो सकता है। माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पिता से आज्ञा लेकर के वन में जाकर के बड़ी कठोर तपस्या साधना किया। कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया कि उनका तप देख करके बड़े बड़े तपस्वी भी नतमस्तक हो गए। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने तपस्या किया, जिससे उनका नाम पड़ गया अपर्णा। क्योंकि वह पेड़ के पत्तों को खा करके तपस्या करती थी, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, बंद कर दिया, जिससे इनका नाम ही पड़ गया अपर्णा। बोलिए अपर्णा मातु की जय। यहाँ पर एक तारकासुर नाम का असुर, जो देवताओं के नाक में दम कर रखा था। सारे देवता परेशान थे, क्योंकि तारकासुर के पास वरदान था कि वह सबसे नहीं मरेगा। भगवान शंकर का जो बीज पुत्र होगा उसी के द्वारा वह वध होगा। अब भगवान शंकर विवाह करें तो पुत्र हो, अब विवाह हुआ नहीं। भगवान शंकर समाधि में है, समाधि से जागेंगे तब तो विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। तो सबसे पहले समाधि से कैसे जागे। तब सारे देवता मिलकर के काम के पास गए, कामदेव के पास। काम से बताए कि जाओ, महादेव की समाधि तुम ही तोड़ सकते हो, भग्न कर सकते हो। काम भी एक बार डर गया, लेकिन विचार किया चलो खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो काम को भी ऐसा लगा चलो अच्छा काम मिला, और वह चल दिया काम से शंभुनाथ को डिगाने के लिए, उनकी समाधि तोड़ने के लिए। अब काम ने महाराज जब अपनी माया का प्रवाह किया, अपनी माया चलाई, तो काम के प्रभाव से सारी सृष्टि कांप गई। जे सजीव जग अचर नर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जितने भी संसार में जीव हैं, नर नारी, कोई भी चर अचर, सब जीव, सब महाराज अपनी अपनी मर्यादा को त्याग करके और काम के वशीभूत हो गए। पूरे संसार की दशा खराब हो गई, लेकिन भगवान शंकर डिगे नहीं। जबकि कैसे खराब हो गई दशा, बोले सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमंग अम्बुध का धाई, संगम करहि तालाब तलाई, जहाँ अस दशा जड़न कर बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी, भय काम बस समय विसारी। तो सब, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, सब काम के वशीभूत हो गए। पशु पक्षी मनुष्य सभी काम के वश में हो गए, लेकिन भगवान शंकर जस के तस समाधि पर अड़े रहे। काम को लगा अरे देवताओं का काम तो अधूरा रह गया, अब क्या करें। तो काम के पास जितने बाण थे, 5 बाण हैं काम के पास, पांचों बाणों को उसने अपने धनुष पर चढ़ा लिया। और जैसे ही पांचों बाण भगवान शंकर के हृदय पर छोड़ा है, जैसे ही वह बाण भगवान महादेव के सीने पर आकर के लगे हैं, और भगवान शंकर एकदम क्रोधावेश में आ गए हैं। आंखें लाल हो गई, त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। 2 नेत्र तो सब पर कृपा दृष्टि करते हैं, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो संहार करता है। महादेव
तव शिवस्ती सर नयन उघारा चितवत कामो भयो जरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, उघारा यानी तीसरे नेत्र को क्रोधित होकर के खोला और देखा कि किसने यह कृत्य किया है। दुष्ट काम दिखा, काम को तीसरे नेत्र से ज्यों ही देखे काम धू धू करके जलने लग गया। कामदेव चारों तरफ महाराज चिल्ला चिल्ला करके पुकारा बचाओ, लेकिन भगवान की क्रोधाग्नि से वह क्षण भर में राख हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। काम के मरने के बाद, जलने के बाद वहां से सारे देवता डर करके भाग खड़े हुए। इधर काम की पत्नी जो रति थी वह रोते बिलखते भगवान शंभुनाथ के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझे सनाथ कीजिए, मैं अनाथ हो गई, कैसे जीऊंगी। अरे सब अपने पतियों के साथ खुश हैं, मेरे पति को देवताओं ने मरवा दिया। हे प्रभु कृपा कीजिए। भगवान शंकर की, शंभुनाथ की अनेकों विधि से उसने प्रार्थना किया। भगवान शंकर सज्जनों बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने कहा कि रति क्या चाहिए? बोले मुझे मेरा पति चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया हो पति तोरा, कृष्ण तनया हो पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण होंगे उस समय उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। तभी प्रद्युम्न के रूप में फिर आते हैं। भागवत कथा में आप सब सुने हुए हैं, जो उसको सम्रासुर हरण करके ले जाता है, बाद में फिर वह रक्षित होता है। इधर देवता जान गए कि भगवान शंकर की समाधि टूट गई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, चलिए भगवान शंकर को मनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? बोले हमको डर लगता है, काम को जला दिया, कहीं हमको भी ना जला दे। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं, भगवान शंकर का जो कोई सेवा करता है, स्तुति करता है, उस पर वह हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी, नारायण, सभी देवता लोग गए हैं और उन्होंने जाकर के भगवान के पास उनसे स्तुति किया है, उनसे प्रार्थना किया है, उनको मना रहे हैं। क्यों? विवाह कर लें भगवान, दूल्हा बन जाएं और दुल्हन ला लें, और फिर जब पुत्र होगा तो वह इस तारकासुर को मार देगा और हम सब मुक्त हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। तो सब मना रहे हैं, है ना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु पार पार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, आ बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दतार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी
नमो न बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किस प्रकार भगवान शंकर फिर तैयार होते हैं, फिर पार्वती जी के साथ विवाह होता है, वह अगले दिन प्रसंग आज यहीं तक, क्योंकि समय हो चुका है। बारी बारी से चौपाई जो आपने कंठस्थ किया, पहले वाले रिकॉर्डिंग में एक साथ कई चौपाई भेज दिए थे, तो इसलिए कल नहीं भेजे थे। अब आज आगे की भेजेंगे, पिछली भेज चुके थे। तो जो याद हो, देख करके चौपाई सुनाना नहीं है। बुद्धिमानी यही है कि आप लोग याद करके सुनाया करिए। दो चार पाँच छः दस जितनी याद हो सके उतनी सुनाइए, लेकिन बिना देखे सुनाइए। सबसे पहले हमारे जो है अवध बिहारी जी हैं, जय जी हैं, और नेहा जी, इंदु पराशर जी, व्योम शर्मा जी, पूर्वी जी, और उद्धव जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेपाल से स्वागत है। शुरुआत कीजिए। जय जी हैं, अवध जी। जी। आ रही गुरु जी आवाज? आ रही है, सुनाइए। जी। सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतई सती बिलोक जरे सब गाता। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे वायर तुम बिसराही। प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जय जी सुना। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पावई विश्राम। मज्जन फल पेखई तत्काला, काग होय पिक पकहि मराला। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम्। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी जान की, सुनी संग सती जग जननी जान की। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि पर जय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। व्योम व्योम शर्मा नीरज जी, आ, जी गुरु आप जी सुना सीताराम। दीजिए। हाँ, आपने कहा, अभी पूछा भी है कि भक्त वत्सल किसे कहते हैं। तो देखिए, भक्त वत्सल जी का स्पष्ट भाव आता है। भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल का तात्पर्य है जो अपने भक्तों पर वात्सल्य भाव रखें, प्रेम भाव रखें। और इसका एक दूसरा अर्थ यह है, वात्सल्य यानी जैसे एक गाय अपने बछड़े से, है ना, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को बच्चों के समान प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं।
इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। जी। चलिए सुनाइए। राम राम कही जे जमहाहि, नहीं न पात कुंज समुहा। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। एक बार ते ताजुग माही, शंभु गए कुम बजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर चारि। सीताराम। बहुत अच्छा। और नेहा पाठक जी हैं, इंदु पराशर जी, पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। मंजन फल पेकिय तत्काला, काग होई पिक बकमराला। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्तमीश्वरम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, आगे सुनाइए। पूर्वी जी, नेहा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी गला बहुत फंसा हुआ, आवाज निकल नहीं। गए जहाँ जग जाननी गई पाननी, गाधी सुनो सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुर तर महियाई, बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहीं लो भाई, चारु बजारु भी चित्र अवारी। मानी मैं विधि जनु स्वकर सवारी, केवट राम जाय सुपा। पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद मगि अनुरागा। चरण सरोज पहागा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। गुरु जी क्षमा चाहेंगे, आज तबीयत सही नहीं होने के कारण इस